देखो बेटा, ये एक फ्री पुली वाला केस हो गया जिसमें हमने आपको बताया था कि फ्री पुली में एक रस्सा होता है जो कि एक स्थान पे फिक्स होता है। देखिए यहाँ पे फिक्स है, और दूसरे एंड पे एक मास से अटैच होता है। देखिए यहाँ मास से अटैच है। एक पुली होती है जो फ्री टू मूव होती है। इस पुली का इन्होंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, कितना दे रखा है? 0.2। और रेडियस भी दे रखा है। कहना क्या चाहता हूँ, पुली डिस्क की तरह रहती है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस दे रखा है, तो आप क्या निकाल सकते हैं? इसका मास निकाल सकते हैं पुली का। और जो पुली का मास होगा वो कहाँ पे होगा? उसके सेंटर पे होगा। हमें राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, फ्री पुली के केस में अगर आपने देखा था, प्रूफ भी किया था कि मास की एक्सेलेरेशन ए है, तो जो पुली होगी इसकी एक्सेलेरेशन a/2 होगी। ये प्रूफ भी किया था। पुली में किसकी होगी? उसके सेंटर ऑफ मास की होगी। तो सबसे पहले एक काम ही कीजिए, आप सेंटर ऑफ मास की वैल्यू निकाल लीजिए, जो कि बहुत आसान है। I बराबर 0.2 m निकालना है। सेंटीमीटर 20 है, मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। इससे ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 2। इसको 0.2 से डिवाइड कर दीजिए। तो आपने सबसे पहले एक काम कर लिया कि मास पुली का निकाल लिया, जो कि 10 kg का था। बस काम आसान हो गया। ठीक। तो आपको समझ में आ गया कि अगर ये ए एक्सेलेरेशन चलेगा, फ्री पुली का केस है, तो मास ये वाला जो है वो a/2 से नीचे की तरफ आएगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए इस रस्से पे T1 टेंशन है जिससे खींच रहा है। ध्यान दें, ये पुली का कोई मासलेस नहीं है, इसलिए इसके अपोजिट जो रिएक्शन आएगा वो T1 आएगा। लेकिन इस पुली के पास मास है, रेडियस है। इसका मतलब है कि ये वाला जो यहाँ टेंशन होगा वो T2 होगा, इस T1 से अलग होगा। बस काम बन गया आपका। ये mg से नीचे आ रहा है, और इस सेंटर ऑफ मास पे दो रिएक्शनरी फोर्स लग रहे हैं, T1 और T2 रस्से के द्वारा। बस आप इक्वेशन लिखना शुरू कर दीजिए। 1 kg के लिए लिख डालिए। 1 kg के लिए लिख डालते हैं हम। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी केवल एक है, इक्वल टू क्या बताया था? मास इनटू एक्सेलेरेशन। यानी आपको मिल गया T1 की वैल्यू a मिल गई। इस सेंटर ऑफ मास के लिए लिख डालिए इक्वेशन। नीचे आ रहा है, दो फोर्स लग रहे हैं, नीचे लग रहे हैं, ऊपर T1 T2 लग रहा है, अपोजिट लग रहा है। नीचे आ रहा है तो mg ज़्यादा था, अपोजिट फोर्स कट जाएंगे, T1 माइनस T2 हो जाएंगे, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलेरेशन। इस मास की एक्सेलेरेशन क्या है? a/2। क्यों है? फ्री पुली वाला है जिसमें एक रस्सा होता है। याद आया आपको? मैंने खूब सिखाया था। फोर्स वाला चैप्टर जरूर पढ़िएगा। आप देखिए अब क्या बचा। अब ये बचे टार्क बाबू पुली के ऊपर। एक टार्क इधर लग रहा है और एक टार्क इधर लग रहा है। होगा क्या? इस सिस्टम को समझिए। इस सिस्टम को समझ लीजिए तो ये सवाल समझ में आ गया आपको। ये जो पुली है वो यूं करती हुई, रोटेट करती हुई गिर रही है, नीचे की तरफ आ रही, और ये इसका सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास को धरती माता खींच रही है, एम आई राइट? और इस सेंटर ऑफ मास की एक्सेलेरेशन क्या है? a/2। अब देखिए भाई साहब, टॉर्क देखिए, टॉर्क लग रहा है, ये यूं यूं आ रही है, तो इसका मतलब क्या है? T2 ज़्यादा होगा तभी इधर ये खींच रहा है, ये यूं घूम रही है। तो आपने कहा सर R/T2 माइनस R/T1 इज इक्वल टू I अल्फा। आप जानते हैं कि A इज इक्वल टू आर अल्फा होता है, लेकिन अब की बार टॉर्क जो फ्री पुली वाला है, यहाँ पे एक्सेलेरेशन कितनी है? a/2 है। तो आप कह सकते हैं कि सर अब की बार जो अल्फा होगा वो a/2r होगा। या आप कह सकते हैं T2 माइनस T1 इज इक्वल टू IA/2r²। बेटा निकालना क्या है? एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ 1 kg यानी A1 निकालना है। बस काम बन गया आपका। T1 मालूम है A के हैं, T2 भी निकला A के टर्म में, तो दाएं से आप यहाँ पे रख के निकाल देंगे T1 T2।
तो T2 यहाँ निकालिए, क्योंकि यहाँ I भी मालूम है, R भी मालूम है, इसलिए आप आराम से निकाल लेंगे। तो आपने कहा सर T2 यहाँ से निकाल के यहाँ सब्स्टिट्यूट करके A निकाल लेंगे। तो आपने कहा सर T2 निकालना है हमको, T1 हमारे पास A है, I हमको मालूम है 0.2 है, एम आई राइट। A हमको ज़रूरत नहीं, निकाल नहीं है। R कितना है 0.2 इंटू 0.2, तो एक तो कैंसिल ही कर लीजिए। इससे क्या होगा, इससे ऊपर हो जाएगा 10 हो जाएगा, इसको काट लीजिए 5 हो जाएगा, काम बन जाएगा। T2 निकल आएगा 5/2A प्लस A यानी 7/2A। तो भाई साहब आपका T1 भी A में आ गया, T2 भी आपको A में मिल गया। अब A निकालना है, जो कि आप इक्वेशंस निकाल लीजिए। mg ये हो गया आपका। T1 कितना है देखो, इक्वेशन 1 देखो बेटा A है। T2 कितना है, इक्वेशन 4 देखो, इजिकल टू मास देखो बेटा 10 kg निकाला आपने, और A/2। बस काम बन गया, सब कुछ तो मालूम है आपको। आपको मालूम है मास 10 kg है, ये 9.8 होता है। इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 5A, इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 7 2 9 प्लस का हो जाएगा 9/2A। 10 है तो 19/2A, काम बन गया। A बराबर 2 से गुणा कर दीजिए, 20/19 इंटू 9.8 डिवाइड कर दीजिए 10.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको रफली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी कह सकते हैं।